पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फर्स्ट सन ऑफ गॉड और 18 सन ऑफ गॉड में फाइट हो रहा होता है, जहां पर 18 सन ऑफ गॉड यानी कि किंसु फर्स्ट सन ऑफ गॉड को मात देने में कामयाब हो जाता है। फर्स्ट सन ऑफ गॉड को हारता देखकर सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हक्का बक्का रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। और सेकंड सन ऑफ गॉड कहते हैं कि अगर 18 सन ऑफ गॉड फर्स्ट सन ऑफ गॉड को हरा देते हैं तो मैं उससे अपना वाला सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट दे दूंगा। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि किंसु फर्स्ट सन ऑफ गॉड को अपने स्पीयर से अटैक करके उसे पीट देता है, जिससे वो थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। उसका वो हालत देखकर किंसु उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तो सबसे पावरफुल फर्स्ट सन ऑफ गॉड का यही असली पावर है। इसके जवाब में फर्स्ट सन ऑफ गॉड कहते हैं कि ज़्यादा एरोगेंट मत बनो, मैं तुम्हें जरूर अफसोस करने पर मजबूर कर दूंगा। ये बोलकर वो अपना डेमोनिक पावर का यूज करने लगता है। वो देखकर किंसु कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम इस बार मुझे निराश नहीं करोगे। वहीं पर फर्स्ट सन ऑफ गॉड को दिखाते हैं जो कि पूरी तरह से अपना डेमोनिक मोड में आ गया होता है, जिससे उसका ताकत पहले से कई गुना बढ़ जाता है। उसे डीमन बनता देखकर किंसु थोड़ा सा डर जाता है। तो वहीं पर उसका वो वाला रूप को देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि आखिर फर्स्ट सन ऑफ गॉड का ओरिजिन है क्या। आखिर युवा सेट के पास में ऐसा डिसाइपल कैसे हो सकता है जो कि डीमन में परिवर्तन हो सकता है। एक बंदा उनका जवाब देते हुए कहता है कि ऐसा सुनने को आया था कि फर्स्ट सन ऑफ गॉड सेक्ट मास्टर को अबेंडन एक जगह पर मिला था। ये जानकर कुछ लोग हैरान रह जाते हैं। तो वहीं पर सेकंड सन ऑफ गॉड बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि पास्ट में सेक्ट मास्टर एक रिमोट जगह पर घूमने के लिए गए थे और उसी जगह पर उन्हें फर्स्ट सन ऑफ गॉड मिला था, जो कि उस वक्त में सिर्फ एक नवजात शिशु था। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त में फर्स्ट सन ऑफ गॉड पहली हाफ डेमोनाइज हो गया था। काफ़ी वर्षों तक सेक्ट मास्टर ने फर्स्ट सन ऑफ गॉड को युवा सेक्ट में रखकर कल्टिवेट किया था। उसका डिवाइन साइड हमेशा उसका डेमोनिक साइड को सप्रेस करके रखता था, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि 18 सन ऑफ गॉड उसका सबसे पावरफुल डेमोनिक पावर को यूज करने के लिए उसे फोर्स कर देगा। 12 सन ऑफ गॉड उससे पूछता है कि एक रिमोट प्लेस कहीं वो लेजेंडरी डीमन रिलम तो नहीं था ना। मिंग्यू कहते हैं कि डीमन रिलम सिर्फ लेजेंड में ही एग्जिस्ट करते हैं, वो असलियत में कैसे हो सकता है। सेकंड सन ऑफ गॉड कहते हैं कि मैं ज़्यादा इसके बारे में जानता तो नहीं हूँ, इस तरह का सीक्रेटिव मैटर सिर्फ सेक्ट मास्टर के लेवल वाले लोग ही जानते होंगे। वहीं पर ऊपर में दिखाते हैं जहाँ पर सिचुएशन को ऐसे बदलते देखकर लॉर्ड किलिन काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहने लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। वो तो एक डेमोनिक राक्षस निकला, तो इसीलिए तुम बोल रहे थे कि उसे काबू करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होने वाला है। इस तरह का राक्षस इनहेरिटेंसली अनकंट्रोलेबल यानी कि बेकाबू होते हैं। फिनिक्स एंसेस्टर कहती है कि युवा सेट के पास में एक डीमन है, ये तो पिछले 1000 सालों में कभी हुआ ही नहीं था। इसी के साथ में फिर से फर्स्ट सन ऑफ गॉड को दिखाते हैं, जिसका कि पूरा का पूरा बॉडी पहले से काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद कलर का हो गया होता है। उसके माथे का सींग पहले से बढ़ गया होता है और उसका आँख भी डीमन के आँख के जैसा हो गया होता है। और वो अपने बढ़ा हुआ पावर को महसूस करके वो काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए कह रहा होता है कि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ये फीलिंग तो ग्रेट है। तो चलो 18 सन ऑफ गॉड ये बताओ कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। किंसु उससे अपने तरफ बुलाते हुए कहता है कि डर और वो भी तुमसे, ऐसा मजाक करना बंद करो और जल्दी से अपना असली पावर दिखा दो। फर्स्ट सन ऑफ गॉड उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हें जरूर सेटिस्फाई करूंगा। उसे अपने तरफ आता देखकर किंसु खुद को डिफेंड करने की तैयारी करने लगता है, मगर फर्स्ट सन ऑफ गॉड काफ़ी ज़्यादा तेजी स्पीड में आता है और उसका पावर पहले से काफ़ी ज़्यादा होता है और वो किंसु पर अटैक कर देता है, जिससे वो काफ़ी दूर फेंका जाता है। जहाँ पर वो नीचे पटकाने से वहाँ पर एक गड्ढा हो जाता है, लेकिन जल्दी ही वो उठते हुए उससे कहते हैं कि तुम तो सच में पहले से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन गए हो। वो देखकर लॉर्ड किलिन कहता है कि इस तरह के पावर लेवल से तो फर्स्ट सन ऑफ गॉड जरूर जीत जाएगा। ड्रैगन एंसेस्टर कहता है कि हाँ, मैं भी यही आशा करता हूँ। वहीं पर फर्स्ट सन ऑफ गॉड अपनी जीभ से होठों को चाटते हुए किंसु से कहता है कि तुम्हारा टेस्ट मुझे पसंद आया, इसलिए अब मैं तुम्हारे सभी खून को पी जाऊँगा। ये बोलकर वो फिर से उसके तरफ बढ़ता है और कुछ ही सेकंड में किंसु का हाथ को पकड़ लेता है। उतना फास्ट स्पीड को देखकर किंसु थोड़ा सा चौंक जाता है। वहीं पर फर्स्ट सन ऑफ गॉड उसका हाथ को पकड़कर अपना 2 फैंक्स को निकालकर यानी कि अपना 2 नुकीली दांतों को निकालकर कहता है कि अब डिलीशियस मील एंजॉय करने का वक्त आ गया है। वो देखकर ड्रैगन एंसेस्टर कहते हैं कि ये कहा जाता है कि डीमन रिलम के डीमंस एक दूसरे को डिवॉर कर सकते हैं। अब इसे देखकर लग रहा है कि हाँ, ये बात सच है। वहीं पर फर्स्ट सन ऑफ गॉड जैसे ही उसका खून चूसने के लिए उसका हाथ को काटता ही है कि तभी उसका दोनों दांत टूट जाता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या हो गया। उसे बिल्कुल भी यकीन होता ही नहीं है और वो कहते हैं कि आखिर तुम्हारा स्किन इतना ज़्यादा सख्त कैसे हो सकता है। ये बोलकर वो उस पर चिल्लाने लगता है और फिर से अपना दूसरा दांत को निकालकर उसे काटने लगता है, मगर इस बार भी उसका वही अंजाम होता है। उसका वो हालत देखकर किंसु कहता है कि अगर तुम्हारा हो गया होगा तब ये खाओ। ये बोलकर वो उसे एक पंच मारकर फेंक देता है और खुद
खुद से कहता है कि मेरा फॉरबिडन सुप्रीम स्किन उसका बाइट को रोक दिया है। लेकिन मुझे ये एडमिट करना पड़ेगा कि डीमन बनने के बाद में उसका पावर आश्चर्यचकित रूप से बढ़ गया है। उसने तो मेरा आर्म को लगभग नोच ही दिया था, अलग ही कर दिया था। ऊपर से वो सब देखकर लॉर्ड किलिन कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड के पास में तो काफ़ी बड़ा बड़ा राज है, उसका स्किन भी काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। देखकर तो वो लेजेंडरी फॉरबिडन आर्टिफैक्ट लग रहा है। वो स्किन उसका ऊपर का परत को तो बचा कर रख सकता है, मगर उसके बॉडी के अंदरूनी हिस्से को नहीं बचा सकती है। वहीं पर फर्स्ट सन ऑफ गॉड को दिखाते हैं, जो कि फिर से आगे बढ़ते हुए कहता है कि लगता है कि मैं किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओपोनेंट से मिल गया हूँ, इसलिए ये बैटल तो मुझे और ज़्यादा उत्साहित कर रहा है। मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा। ये बोलकर वो दोनों फिर से एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर उन दोनों के टकराव की इम्पैक्ट से फर्स्ट सन ऑफ गॉड काफ़ी दूर फेंका जाता है। लेकिन वो जल्दी ही फिर से खुद को संभाल लेता है और अपना डीमन डोमेन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो अपने साथ साथ किंसू को भी उस डोमेन में डाल देता है। वो देखकर फिनिक्स एंसेस्टर कहती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। हालांकि फर्स्ट सन ऑफ गॉड का डोमेन पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, मगर पूरी तरह से तैयार होने का कगार पर आ गया है। लॉर्ड किलिन कहता है कि इतना यंग एज में ये सब अचीव कर लेना सच में काफ़ी ज़्यादा तारीफ के लायक है। वहीं पर डोमेन के अंदर में दिखाते हैं, जहाँ पर उसका डोमेन पूरी तरह से जहरीली गैस से भरा होता है और वो जगह काफ़ी ज़्यादा अंधकार से भी भरा होता है, जिससे उसे किसी भी डायरेक्शन का ज्ञात होता ही नहीं है कि कौन सा डायरेक्शन किस तरफ है। और उससे भी चिंताजनक बात ये होती है कि उसे फर्स्ट सन ऑफ गॉड कहीं पर नज़र आ ही नहीं रहा होता है। अब किंसू को उस जहरीली गैस से परेशानी होना शुरू हो ही जाता है कि तभी फर्स्ट सन ऑफ गॉड पीछे से आकर उसे पीट देता है, जिससे वो दूर फेंका जाता है। मगर जल्दी ही वो खुद को संभालते हुए कहता है कि ये तो सच में थोड़ा सा परेशानी करने वाला है। बाहर में अभी तक किसी को भी बाहर निकलता नहीं देखकर लॉर्ड किलिन पूछता है क्या कोई नहीं आया है अभी तक, हमें नहीं पता कि अंदर में क्या चल रहा है। फिनिक्स एंसेस्टर कहती है कि 18 सन ऑफ गॉड बहुत ज़्यादा परेशानी भरा सिचुएशन में फंस गया है, क्योंकि वो फॉग काफ़ी ज़्यादा जहरीला है, इसलिए फाइट करने के बारे में तो भूल ही जाओ, उसका तो वहाँ पर सर्वाइव करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा होगा। वहीं पर डोमेन के अंदर में दिखाते हैं, जहाँ पर फर्स्ट सन ऑफ गॉड उस पर काफ़ी ज़्यादा स्नीक अटैक कर रहा होता है और उससे खुद को सबमिट करके नील डाउन करने के लिए कहता है। किंसू खुद को संभालते हुए कहता है कि सबमिट, और वो भी तुम्हें क्या, तुम डिजर्व करते हो। फर्स्ट कहता है अगर ऐसी बात तो ठीक है, अब मैं तुम्हें सिर्फ मार ही सकता हूँ। तभी किंसू तियानजू एकेडमी से लिया हुआ बुक ऑफ हेवन का परसेप्शन टाइप का स्किल का यूज करता है, जिससे वो आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी तरफ देख पाने लगा होता है। और तभी वो देख लेते हैं कि फर्स्ट उस पर पीछे से अटैक करने आ रहा होता है, लेकिन इस बार किंसू पहले उसे देख लेता है, इसलिए वो उसका अटैक को डॉज कर देता है, जिससे फर्स्ट थोड़ा सा चौंकते हुए उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ। किंसू उससे कहता है क्योंकि मैंने पहले देख लिया था। ये बोलकर वो उसे एक पंच मार देता है, जिससे वो काफ़ी दूर फेंका जाता है और उसके मुंह से खून भी निकल जाती है। लेकिन उससे अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि किंसू उसे देख पा रहा है। वो तो ये सोच रहा होता है कि शायद किंसू का तुक्का लग गया होगा, इसलिए वो फिर से उस पर अटैक करने जाता है, मगर वो इस बार भी उसका अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिससे फर्स्ट सन ऑफ गॉड काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और तभी किंसू काउंटर अटैक करते हुए कहता है कि अब मेरी बारी है। ये बोलकर वो उसे पीट देता है। वो उससे पंच करके उसे बताता है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन स्किल, ये स्किल को मैंने हेवनली बुक से सीखा है। इसके पास किसी तरह का अटैक स्किल तो नहीं है, लेकिन ये मेरा देखने की क्षमता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। मुझे लगा नहीं था कि ये यहाँ पर मेरा इतना ज़्यादा काम आ जाएगा। वहीं पर अब इससे फर्स्ट का दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो कहता है अगर ऐसी बात हो तो ठीक है, यहीं पर हमेशा के लिए कैद होकर रहो। ये बोलकर वो उसे अपने डोमेन में कैद करके वहाँ से भागने लगता है, जो देखकर किंसू उसका भागने देने से पहले उसे पकड़ने जाता है। और इसी के साथ में यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच दोस्तों।